हाँ, Generally, how can we feel or how can we know the supramental force is working in us, or generally or internally or ठीक है, हम कैसे जाने कि सुपरामेंटल फोर्स वर्क कर रही है? इसका सबसे संक्षिप्त उत्तर माने दिया है, ओनली द लाइक नोज लाइक। एक बचपन में हम लोग एक पहेली पूछते थे बच्चों से, मैं सुना दो, थोड़ा एक ह्यूमर भी होना चाहिए ऐसे सीरियस होके। तो हम लोग बचपन में एक पहेली थी जो हमारे मम्मी पापा हमसे कहते थे। क्या पहेली थी? वो इसी बात को दर्शाती थी कि जब व्यक्ति कोई चीज़ नहीं जानता तो वो क्या करता है, अटकलें लगाता है। तो एक कैरेक्टर है मिथोलॉजी में जिनका नाम है लाल बुझक्कड़। उनको आता होता कुछ नहीं था, लेकिन वो करते थे कि हमको सब आता है। तो एक बार गांव में लोगों ने देखा हाथी गुजरा, तो हाथी किसी ने गांव में देखा नहीं था हाथी बोल के, तो देखा है बड़े बड़े पग वाला कोई जानवर गुजर गया। कौन गुजर गया? अब किससे पूछे, गूगल सर्च है नहीं। उन्होंने गए लाल बुझक्कड़ से पूछा कि आप ही बताइए क्या क्या निकला है। अब लाल बुझक्कड़ को उत्तर देना है। तो कहते हैं लाल बुझक्कड़ बूझिए और न बूझे कोई। पहले तो अपना गुणगान कर रहे हैं, मैं ही जानता हूं और कोई नहीं। अब क्या बता रहे हैं? पाँव में चक्की बांध के कहीं हिरण न कूदा होए। कि मुझे लगता है कि हिरण कोई कूदा है पाँव में चक्की बांध के। अब कहने का मतलब हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान से नहीं जान सकते, किसी भी अनुमान से। वो तो प्रत्यक्ष ही जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? अब वहां पर हम लोग कि भाई स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहली चीज है ये विनम्रता की, हम नहीं जानते। एक ईशुपनिषद में एक बड़ी सुंदर श्लोक है, कहती है अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता। जिसको इसका जो ये जान, मैं इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा वो है कि हु हैज नॉट द थॉट ऑफ इट। मैं इसका एक भाव अर्थ निकाल रहा हूँ। जो ये समझता है कि वो जानता है वो नहीं जानता, और जो ये जानता है कि वो नहीं जानता वो जानता है। तो फर्स्ट स्टेप है ये विनम्रता कि संसार में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ये तो पहली चीज व्यक्ति को सीखनी चाहिए। और अगर विज्ञान के रास्ते पर चलने वाला अगर इतना भी नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता। कम से कम मेरे अंदर तो सबसे पहला चीज जो हुआ था, संसार में इतना कुछ है जो नहीं जानते। वो पढ़ा रहे क्या है, कहता अरे माय गॉड। मैंने एक प्रश्न करता था, बाद में ये प्रश्न मैंने उसमें भी लोगों से किया, लेकिन एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू आस्क ये पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? तो लोग कहते हैं क्लोरोफिल। तो मैं कहता नहीं, वो तो समझ गया क्लोरोफिल से हरा क्यों होता है। फिर थोड़े समय बाद फिजिक्स के प्रोफेसर ने बताया कि वो बाकी सब एब्जॉर्व करता है, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, पर क्यों करता है? क्यों करता है? अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान करता था। देखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन परेशान करता था जो अब मुझे समझ आता है कि वो, क्योंकि श्री अरविंद ने कहा है, वो कहीं मैंने पढ़ा होगा लेकिन मुझे याद नहीं होगा, पिछले लाइफ का होगा, कि ये पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। ठीक है, मैं एक्चुअली ये प्रश्न पे बहुत से वैज्ञानिकों ने अब विचार भी किया है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, करेक्ट? यही है ना? यही है ना? व्हाट इज वाटर कंपोज्ड ऑफ, यही लिखते हैं। ये कि इसके मिलने से वो चीज कैसे आ जाती है जिसकी प्रॉपर्टीज पानी जैसी है, ये गुण उसके अंदर कैसे आ जाते हैं? इस पर विज्ञान भी बहुत कुछ समझने की चेष्टा कर रहा है। कुछ कहते हैं कि हम जानते पर नहीं जानते। इसका कोई एग्जैक्ट, अद्भुत है जो हमारी रोज की चीज है। अब कई सारी चीजें ऐसी जल के ही विषय में जो हम नहीं जानते, खैर वो एक अलग विषय है। कहने का अर्थ ये कि सबसे पहली चीज है कि हम नहीं जानते। ये मॉडर्न एजुकेशन की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, नंबर मिल जाते हैं 99%, डिग्री मिल जाती है तो आपको बहुत बड़ा एक लगता है कि मैं जान गया, ये ब्लॉक कर देता है। ऊपर से ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे कई लोग हमारे मेडिकल उसमें भी बोलते थे। एक बार किसी ने बड़ा, जब कोरोना का समय था, लोग आयुर्वेदा होम्योपैथी ले रहे थे, तो कुछ डॉक्टर इतने उग्र हो गए थे, मैं जानता हूँ, जो कहते थे अरे उनको जेल में भर देना चाहिए जो कोरोना के लिए होम्योपैथी और ये दे रहे हैं। तो मैं पूछा था आपके पास इलाज है? नहीं है ना? तो आप क्यों मतलब आपके पास इलाज नहीं है,
लेकिन हम किसी को क्यों, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि भाई प्रकृति कई लाइंस पर एक्ट करती है। आप एक लाइन को पकड़ते हैं और आपको लगता है कि ये कारण है, लेकिन किसी भी दवाई के उसमें आप क्या जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा थी कि नहीं थी, उसके अंदर क्या हो रहा था, अंदर में क्या क्या अवस्थाएं थी, कुछ भी नहीं जानते। तो आपने ये कैसे मान लिया कि केवल अब प्लेसिबो इफेक्ट की बात होती है। कहने का अर्थ ये कि पहली चीज अगर हमको जानना है सुप्रामेंटल इफेक्ट, तो विनम्रता, अति विनम्रता, ज्ञान के प्रति विनम्रता। जिसने सोचा वो जान गया, नहीं जानता, पहली चीज। उसके बाद माता जी कहती हैं सारे तुम्हारे पूर्वाग्रह, समता की बात करती हैं। सारे पूर्वाग्रह क्या होते हैं, नहीं बहुत से लोग कि हम नहीं जानते, लेकिन वो अरे उसने खट्टा खा लिया होगा इसलिए बीमार हो गया, अरे वो कोरोना उससे मिला इसलिए बीमार हो गया। नहीं, ये पहले ना मन को एकदम खोल देना चाहिए कि भाई हम नहीं जानते, तब खोज आनी चाहिए कि क्या इसके परे भी कोई कारण है। तो पहला विनम्रता, दूसरा समता, कोई प्रेफरेंसेस नहीं कि मैं एलोपैथी में ही समझूंगा, आयुर्वेद में समझूंगा, होम्योपैथी में समझूंगा, क्या पता इसके परे कारण हो, आई डोंट नो। तो जब एकदम ओपन, वाइड ओपन हो जाता है व्यक्ति और कहता है कि मुझे नहीं मालूम है, माँ मुझे बताओ। अब लोग कहेंगे ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसका प्रमाण मैं बता रहा हूँ। आप प्रमाण है, एक भारतीय वैज्ञानिक थे रामानुजम, उन पर एक फिल्म बनी है। फिल्म का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। देखिएगा, बहुत सुंदर फिल्म है। तो इनकी माँ बहुत साधारण घर से थी और ये मंदिर में जाती थी, साफ सफाई करती थी, ये बच्चे को भी ले जाती थी, बच्चे वहाँ बैठे रहते थे। अब ये किसी को नहीं मालूम था कि ये 12, 8, 10, 9, 10, 12 साल के बच्चे में उनको एक्चुअली मैथमेटिक्स की इक्वेशन दिखाई देती थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, उनको पता भी नहीं है क्या है। तो बाद में जब उन्होंने ये इक्वेशंस, लोग इतना प्रभावित हुए, इनको इंग्लैंड ले गए कि स्टडी करनी, इनको कैसे मालूम है, वो चीज़ें कैसे पता चलती हैं। इनसे पूछा, कहते हैं मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे कैसे मालूम है, लेकिन मुझे आ जाती है। इनकी माँ किसकी डिवोटी थी? माँ सरस्वती की। और इनके अंदर कोई चीज़ खुल गई। ये फिल्म है, मतलब ये कोई मजाक नहीं है कि कोई किस्सा कहानी नहीं है गांव का। ही इज ए वर्ल्ड फेमस पर्सन। तो उनको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज वो देखते थे और उनको पूरा वो कैलकुलेशन आने लगता था, ऐसे 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 वो लिखते थे और सही होता था। उनके पूछा लोगों ने, बाद में वो शायद इस या तो सहन नहीं कर पाए या क्या पता, जो साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या होता है वहाँ भी तो ये सब चलती ना, ईर्ष्या वगैरह। उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई, उसका इलाज किया, कुछ भी नहीं हो पाया। इंडिया आए, 32 साल की उम्र में ही डाइड। लेकिन 32 साल में जो कुछ उन्होंने दिया मैथमेटिक्स के फील्ड में, कई क्षेत्र में लोगों को इंट्यूशन के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। कई ऐसी बेंजीन की रिंग, दवाइयों का आविष्कार हुआ है इंट्यूशन के द्वारा। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ, उन थोड़ी कोई स्टडी करते थे, लेकिन इंट्यूशन के द्वारा चीज़ें। तो मनुष्य के अंदर रीजनिंग के परे भी एक फैकल्टी है जिसको हम लोग अंतर्भाष कहते हैं। पशुओं में ये बिल्कुल एक्टिव है। कोई पशु नहीं खाएगा कोई चीज़ जो उसको नहीं खानी चाहिए। कैसे? उनको कौन, कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई उनकी मम्मी सिखाने वाली नहीं है, उनको अंदर ये प्रज्ञा है। तो हमारे अंदर ज्ञान की और क्षमताएं हैं जो हम नहीं जानते। तो वो कब अवेकन होती है? जब हम इस सीमा से, जो केवल तर्क से, तर्क का अपना स्थान है, तर्क से ऊपर ज्ञान की चाह जब होती है, एस्पिरेशन जिसको माँ कहती हैं, तो कुछ चीज़ें किसी किसी में जागृत होती हैं। ज्ञान की अभिप्सा होनी चाहिए और उसके साथ में आना चाहिए ये विनम्रता का भाव कि बहुत कुछ है, शायद मैं नहीं जानता, शायद नहीं मतलब बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। और उसके बाद धीरे धीरे अभिप्सा, उस प्रेफरेंसेस से अलग कि भाई इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, और फिर आपको धीरे धीरे ज्ञान का उदय होगा। और वो बहुत अनसेटलिंग होता है। क्यों अनसेटलिंग होता है? क्योंकि जिन चीज़ों को आप समझते थे कि चीज़ें ऐसी हैं, वैसी होनी चाहिए, एक तो हम लोग पाप पुण्य ये सब दिमाग के अंदर भरे रहते हैं, कचरा, वो सब चला जाता है।
आप वो चीज़ें देखने लगते हो जो आप मतलब शेयर नहीं कर सकते किसी से। तो हमारे अंदर और भी फैकल्टीज़ हैं जानने की, जिसको प्रेरणा, इंस्पिरेशन, अंतर्भास, इंट्यूशन, दृष्टि, रेवलेशन, और वो उसके आगे ग्लोबल चेतना, ये सब हैं जो योगी अवेकन करते हैं। पहले हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद हम सुप्रामेंटल में, अगर भगवान की वो तो कृपा से ही है, एंट्री देंगे तो देंगे, और तब हम वो सब जान सकते हैं कि सुपर माइंड क्या है और कैसे काम कर रहा है। तब हम ये नहीं कहेंगे सुपर माइंड, हम देखेंगे अणु अणु के अंदर सुपर माइंड है। और इसका भी मैं प्रमाण, एक इंटेलेक्चुअल प्रमाण दे देता हूँ। अणु क्या है? अनकॉन्शियस है, मतलब विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अणु के अंदर कोई नियम कानून करते हैं काम? हाँ करते हैं, अणु के जगत पे करते हैं। उसके बाहरी ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये किसने नियम बनाया? हमने तो नहीं बनाया। लेकिन अद्भुत बात है, अणु के अंदर चले जाइए तो फिर नियम खत्म हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नाम है ना क्वांटम वर्ल्ड में। आप क्वांटम वर्ल्ड में नियम नहीं है, वो सब उल्टे भी हो जाते हैं। तो यानी संसार को अगर हम प्योर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संसार एक एनार्किक अव्यवस्था से प्रारंभ होता है। अव्यवस्था, उसको कोई चीज़ व्यवस्थित करती है, और व्यवस्थित कैसे करती है? उसके अंदर एक डिटर्मिनिज्म भर देती है। डिटर्मिनिज्म मतलब मनुष्य का जो बच्चा है वो मनुष्य बनेगा। जीन्स हैं वही जीन्स हैं, सबके अंदर वही जीन्स हैं। बेचारे जीन्स भी पता नहीं बोर नहीं होते हैं, वही क्रोमोसोम चला आ रहा है, कब से चल रहा है। बाबा आदम के ज़माने से नहीं, वो बैक्टीरिया के ज़माने से चला आ रहा है। वही जीन्स हैं, वही 4 बेस हैं, अब 20 अमाइनो एसिड है। और कर्तव्य देखिए, उसी के अंदर कर क्या करके अलग अलग मनुष्य के जीन्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, जो बबून, जो बंदर, तो 98% सिमिलर है। वो क्या हुआ है कि 2% जीन बिहेवियर बदल कर इतना अंतर कर दिया। तो ये जो सुपर साइंस है, ये डिटरमाइन क्या चीज करती है कि आम के बीज से आम ही निकलेगा और उसी वैरायटी का आम निकलेगा। वो सुपरामेंटल है। अगर आप नाम कुछ और दे दें, इसको लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ है ना जो डिटरमाइन करती है। हम तो नहीं है, वो कैसे उसके अंदर वो नियम है कि भाई वो जो बीज है उसके अंदर अपने आप कोई बताता नहीं है कब तुम फूटोगे, कब निकलोगे। अपने टाइम पर वो फूटेगा, सीजन के साथ खुलेगा, सब होगा ऑटोमेटिक। हम, कोई किसान तो कुछ नहीं करता है, वो बेचारा बाहर से तैयार करता है और कुछ नहीं। और ऐसी करोड़ों करोड़ों मिलियंस ऑफ चीज़। तो सुपर माइंड अगर कोई थोड़ा भी आँख खुला होकर देखेगा सब जगह। सुपर माइंड क्या है? इसको कहा गया रियल आइडिया, या उसको कहा गया डिवाइन लॉ। हर चीज़ के अंदर एक नियम है, उसके अनुसार वो चलती है। इसका जो अल्टीमेट वो भी है सत्य धर्माय। इसको सत्य धर्म जो याज्ञवल्क्य कहते हैं, हिरण्मय न पात्रेण सत्य स्याप ही तम मुखम तत्वम पूषण पावरणु सत्य धर्माय दृष्ट है। यानी चीज़ों का जो ट्रूथ है कैसे अनफोल्ड करना चाहिए, और ये जान जाए तो जीवन बदल जाएगा। एजुकेशन में कितनी प्रॉब्लम होती है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन सत्य धर्माय की दृष्टि से उसको कुछ और बनना होगा। आपने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। ये डिस्टॉर्शन के कारण संसार में बहुत बड़ी समस्या है। तो सुप्रामेंटल तो इनएविटेबल है और उसके बिना काम होने वाला नहीं है। तब हम अलाइंड रहेंगे। जो हमारे अंदर जो सच्चा पर्पस है, जिसको बोलेंगे ना सत्य धर्माय, द सुप्रामेंटल लॉ, उसको साधारण जीवन में क्या कहते हैं व्यक्ति? सुप्रामेंटल नहीं कहेंगे, कहेंगे भगवान की मेरे अंदर क्या मर्जी है, वही है सुप्रामेंटल के। भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम सुपर माइंड है। तो जब हम कहते हैं भगवान की क्या मर्जी है, इसी चीज को कह रहे हैं हम कि द डिवाइन इंटेलिजेंस एंड विल ऑपरेटिंग इन एवरीथिंग इज सुप्रामेंटल। मैजिक नहीं है, हर जगह है, अणु के अंदर भी है।